हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चल, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विदस्टोन ब्रिज। इससे पहले आप लोगों ने विदस्टोन ब्रिज का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत आदमी को ये डाउट था, बहुतों को ये डाउट था कि विदस्टोन ब्रिज होता क्या है और इनका जो यूज है वो कहाँ है, हम इनको पढ़ते क्यों है ना। आखिर क्या फायदा है इनको पढ़ के, विदस्टोन ब्रिज क्यों पढ़ा जाता है और विदस्टोन ब्रिज है क्या। ये दो बातों का आज हम लोग जवाब ढूंढेंगे और हम खुद आपको ये दो बातों का जवाब देंगे, ठीक है। अगर आप आज पढ़ लिए तो फिर दोबारा इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है और हम बहुत आसान आसान तरीके से आपको बताएंगे कि विदस्टोन ब्रिज है क्या। और दूसरी बात आपको ये भी बताएंगे कि इनका यूज कहाँ है और कहाँ कहाँ और यूज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये विदस्टोन ब्रिज जो है हर दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आप कंपटीशन देख लीजिए या बोर्ड देख लीजिए, हर जगह विदस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको विदस्टोन ब्रिज नहीं आता है तो मीटर ब्रिज भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मीटर ब्रिज भी नहीं आएगा। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान से समझना है कि अगर आपको विदस्टोन ब्रिज नहीं आया तो सोचिए पूरा एग्जाम खत्म हो गया, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरा चौपट हो जाएगा। क्योंकि विदस्टोन ब्रिज से रिलेटेड बहुत कुछ है। आपको पता है कि विदस्टोन ब्रिज आपको तब आएगा जब आपको किरचॉफ सेकंड लॉ आएगा, और इससे पहले हम जो है किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप जाके जो मेरा लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाके कमल फिजिक्स क्लासेस में जाइए और वहाँ जो है किरचॉफ सेकंड लॉ पहले आप देख लीजिए, ठीक है। उनके बाद तब फिर आप ये देखिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, कि विदस्टोन ब्रिज क्या है। क्योंकि विदस्टोन ब्रिज में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो किरचॉफ सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। इसमें हम लूप रूल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। और लूप रूल मतलब जो लूप रूल होता है, लूप रूल को ही हम किरचॉफ सेकंड लॉ कहते हैं और उसी को शॉर्ट में हम केवीएल कहते हैं। इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ है इसी को केवीएल भी बोलते हैं और इसी को लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते हैं। तीन नाम से जानते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ को, ठीक है। तो इसीलिए अब ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको किरचॉफ सेकंड लॉ या लूप रूल आता है। अगर आता है तो आप सही से देखिए और आपको समझ में भी आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो फिर समझना मुश्किल है। कुछ कुछ मतलब ये है कि बहुत हद तक तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, लास्ट में जो इनका आंसर निकालेंगे कैलकुलेशन करके वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ जो हम प्रयोग करेंगे वो लूप रूल का प्रयोग करेंगे। और समझिए अगर आपको लूप रूल नहीं आता है तो आपको कैसे समझ में आएगा, है ना। इसीलिए सबसे पहले आप चले जाइए लूप रूल में, लूप रूल देख लीजिए। केवल मेरा ही वीडियो नहीं, कोई वीडियो में जाके आप लूप रूल को पहले समझिए। लूप रूल यानी किरचॉफ सेकंड लॉ यानी केवीएल। आप यूट्यूब पे टाइप करें केवीएल बाय कमल फिजिक्स क्लासेस, या तो ऐसे कमल फिजिक्स क्लासेस में जाके आप कहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको करंट में जब जाएंगे करंट वाला वीडियो में, तो वहाँ आपको किरचॉफ सेकंड लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके पहले वीडियो देख लें, उसके बाद फिर यहाँ आए, तब आपको विदस्टोन ब्रिज पूरा सही ढंग से समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विदस्टोन ब्रिज, ठीक है। विदस्टोन ब्रिज में आज हम लोग पूरा सब कुछ देखेंगे, इनका यूज देखेंगे, ठीक है, इनका फॉर्मूला देखेंगे और दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि ये है क्या, आखिर इनको पढ़ते क्यों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विदस्टोन ब्रिज, विदस्टोन ब्रिज। देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले अगर हम इनको लिखें, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। क्या है? इलेक्ट्रिक डिवाइस है which is used to find out an unknown resistance देखिए, यह एक जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इनका जो यूज है हम लोग कहाँ करते हैं? अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। मतलब मान लीजिए अपने पास कोई रेसिस्टेंस है जिनका हमें
कोई भी रेसिस्टेंस, ठीक है, जिनका हमें मान चाहिए, रेसिस्टेंस का वैल्यू चाहिए कि कितना ओम है, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, इनको अगर फाइंड आउट करना है तो इनके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। अब समझिए, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, बहुत ही सिंपल तरीका से अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट कर देता है, और ये क्विकली करता है, बहुत ही स्पीड में, और एक्यूरेट वैल्यू देता है अननोन रेसिस्टेंस का, ठीक है। अगर हम इनको दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे, इट इज एन arrangement of four resistance which is used to determine one of these resistance क्या कहा गया कि यह जो है 4 रेसिस्टेंस का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, 4 रेसिस्टेंस का एक अरेंजमेंट होता है, जिसमें से 4 में से एक रेसिस्टेंस अननोन होगा, और वही अननोन रेसिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है। चलिए अब पता चल गया कि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से करते क्या है और ये होता क्या है। तो सबसे पहली बात ये, अगर पहला क्वेश्चन अगर आपको ये जानना है कि ये होता क्या है, तो ये देखिए 4 रेसिस्टेंस का एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग क्या करने में, व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन रेसिस्टेंस। उसमें से 4 में से एक रेसिस्टेंस जब अननोन होगा तो वही अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज consist of 4 resistance P, Q, R and S connected to form arm of quadrilateral। देखिए A B quadrilateral A B C D and A battery is connected between A and C having its EMF। EMF का अर्थ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। समझिए यहाँ क्या कहा है, यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है। अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें, कंस्ट्रक्शन मतलब ये कि व्हीटस्टोन ब्रिज बना है, कैसे बना है, ठीक है, और वो किस आकार, उसका रूप जो है, आकार है, देखने में कैसा है। समझिए, व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेसिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 4 रेसिस्टेंस से मिलकर बना है। रेसिस्टेंस पी क्यू आर, ये 4 रेसिस्टेंस पी क्यू आर है, कनेक्टेड टू फॉर्म आर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये जो फॉर्म कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है एबीसीडी, जिसको चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। एक चतुर्भुज की तरह बनेगा, एबीसीडी चतुर्भुज होगा। एंड ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी। और क्या लिखे, बैटरी जो हम लोग ए एंड सी के बीच कनेक्ट कर दिए, ठीक है। जिसका वो बैटरी का जो ईएमएफ है, इसको वोल्टेज बोलते हैं, वो कितना है, ई है, जिसको हम लोग दूसरे भाषा में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए
देखिए अब ये पूरा कहानी आप समझ गए होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज जो है क्या है? 4 रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट है और ये क्या है, चारों रेसिस्टेंस को जब कनेक्ट करते हैं क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बनता है, ठीक है। और उस चतुर्भुज में ए और सी के बीच हम बैटरी लगा दिए हैं, ठीक है। बच गया बी डी के बीच हम लोग क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर लगा देंगे डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेसिस्टेंस को तब फाइंड आउट कर पाएगा जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर से होकर करंट जीरो जाएगा। अगर जब तक गैल्वेनोमीटर से होकर करंट पास करेगा, थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर अगर शो करेगा तो एक्यूरेट अननोन रेसिस्टेंस नहीं दे पाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग एमीटर का भी तो प्रयोग कर सकते थे, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर आपको पता होना चाहिए एक्यूरेट वैल्यू देता है, एक्यूरेट वैल्यू करंट का, ठीक है। इसलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाए ताकि रेसिस्टेंस का जो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट हो सके, ठीक है। अब हम लोग फोटो देखते हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन देख लिए, अब ये डेफिनेशन को हटा दें। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके पहले लिख लीजिए पूरा ये डेफिनेशन हुआ आपका, ये कंस्ट्रक्शन की कैसे बना है और देखने में कैसा है और उसमें बैटरी का ईएमएफ कितना है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, ठीक है। चलिए, और इसमें ये भी बताएगा कि बैटरी हम लोग कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको इरेज कर दें, चलिए इरेज करते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर दी। अब यहाँ हम लोग बनाते हैं फोटो। फोटो में देखते हैं फोटो क्या बोले हैं और क्या बना है, देखिएगा ध्यान से। 4 रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट है, 4 रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट ले लेते हैं। फोटो तो चल, ये रहा फोटो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है आपका सी, और ये है बी और ये है डी। ये रेसिस्टेंस है पी क्यू आर एस, ठीक है। अब यहां लगा दिए बैटरी, ये बैटरी का ये प्लस वाला पार्ट, प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। आपको पता होना चाहिए कि बैटरी से जो करंट निकलती है वो हायर पोटेंशियल प्लस की तरफ से निकलती है। आई से करंट आई निकला प्लस की तरफ से, और इधर से आई माइनस की तरफ आके लौट गया। और आप ये भी जानते हैं कि बैटरी में ये माइनस वाला डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन के उल्टा बहती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उल्टा फ्लो करती है। मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इसीलिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है। हमेशा करंट का डायरेक्शन कहाँ होता है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। जिस तरह पानी में देखते होंगे, नदी में देखते होंगे, अब क्या होता है जब हम लोग पानी को छोड़ते हैं, पानी कहाँ जाता है? हमेशा ऊंचा से नीचे जगह जाता है। उसी तरह करंट भी हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, ठीक है। ये हायर पोटेंशियल हुआ प्लस वाला, लोअर पोटेंशियल माइनस वाला, हायर पोटेंशियल से ऐसे भागकर लोअर पोटेंशियल चले गए। चलिए, अपने पास 4 रेसिस्टेंस है पी क्यू एंड आर, जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे? बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर लगा लेंगे। ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे नाउ गैल्वेनोमीटर, नाउ ए गैल्वेनोमीटर is connected between B and D। B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे? अब हम लोग आते हैं किरचॉफ्स लॉ में। लेकिन किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने से पहले हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे कि करंट का डायरेक्शन किधर है। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि अगर ये करंट यहाँ से आई जा रहा है तो करंट का जाने का 2 रास्ता है, एक इधर भी है, एक इधर भी है। हम मान लेते हैं कि इधर जो है नीचे की तरफ करंट कितना जा रहा है? करंट जा रहा है आपका I1 नहीं ले लेते हैं, ले लेते हैं हम क्या, यहां से करंट ले लेते हैं I1
अगर यहाँ I1 गया है तो इधर कितना जाएगा, I में से I1 निकल गया तो कितना बचा, I माइनस I1। ठीक है, अब उसके बाद गैल्वेनोमीटर है, शुरू मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, IG करंट जा रहा है। अब सोचिए कि हुआ क्या, I माइनस, पहले से I1 करंट माइनस हो चुका है, फिर I माइनस I1 में से IG करंट भी निकल गया, I माइनस I1 माइनस IG करंट भी निकल गया। अब दूसरी बात, यहाँ से जो I1 करंट आया ये IG इनका साथ दिया, तो क्या हो गया, I1 करंट IG के साथ मिलकर क्या बना दिया, I1 प्लस IG। ठीक है, अब नेट करंट अगर आप यहाँ देखेंगे I माइनस I1 माइनस IG, तो नेट करंट जब देखेंगे तो ये प्लस IG माइनस IG कट जाएगा, I1 से माइनस I1 कट जाएगा, फिर करंट कितना बच जाएगा, I। ठीक है, ये था करंट का बंटवारा। अब यहाँ से शुरू होता है किरचॉफ सेकंड लॉ। अगर आपको किरचॉफ सेकंड लॉ नहीं आता है तो फिर यहाँ से समझ आना मुश्किल है। ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ किरचॉफ सेकंड लॉ। हम जो लगाएंगे ये मान लेते हैं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा लेते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, ऐसे घूमेंगे। ठीक है, चलिए घूमते हैं। यहाँ से दो लूप है अपने पास, कौन कौन लूप है, लूप ABD, दूसरा लूप है BCDB। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लूप के लिए लगाते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर लूप ABDE। नाउ applying Kirchhoff's second law for loop ABDE। इस लूप के लिए अगर हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं तो आपको उस दिन हम जब सेकंड लॉ बता रहे थे हम ये भी बता रहे थे कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, अपने पास माइनस में लिखना होगा वोल्टेज को, मतलब EMF को। लेकिन चूंकि करंट का डायरेक्शन कैसे होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो जब हम बैटरी को लेंगे तो बैटरी को प्लस में लिखेंगे, लेकिन बाकी जो करंट के थ्रू रेजिस्टेंस में वोल्टेज होगा वो माइनस में होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ लूप फर्स्ट के लिए। लूप फर्स्ट जो अपना क्या है, ABDE। अब इसमें अगर देखेंगे आप तो यहाँ से करंट I माइनस I1 है और रेजिस्टेंस अपना P, तो माइनस में लेंगे, माइनस में करंट कितना है, माइनस में P इंटू I माइनस I1। फिर इधर आएंगे हम लोग, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस जो है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G ले लिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना ले लेंगे, G, तो कितना हो जाएगा, ये भी करंट का डायरेक्शन में है, माइनस IG इंटू G। अब ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं, देखिए ऐसे घूम रहे हैं, इधर अपोजिट डायरेक्शन है तो ये प्लस में ले लेंगे, अब प्लस में Q इंटू I1। समझ में आया, देखिए ये करंट का डायरेक्शन था, इसीलिए यहाँ का वोल्टेज आपको पता है V बराबर IR, ओम का नियम, I से करंट, R से रेजिस्टेंस। यहाँ करंट कितना है, I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है P। देखिए माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन है, करंट की जो दिशा इधर है, करंट की दिशा की तरफ अगर हम वोल्टेज लिखते हैं वो हमेशा माइनस होता है। वोल्टेज क्या होगा, IR, करंट है, I की जगह कितना है, करंट का मान कितना है, I माइनस I1, और R रेजिस्टेंस की जगह कितना, P, तो क्या होगा, माइनस में P इंटू I माइनस I1, ये वोल्टेज हो गया। फिर इधर आइए, ये गैल्वेनोमीटर, ये भी करंट का डायरेक्शन है, ऐसे घूम रहा है, करंट का दिशा में घूम रहा है, रेजिस्टेंस है G, करंट है IG, माइनस में IG इंटू G, देख लीजिए यहाँ I इंटू R, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। फिर यहाँ करंट का उल्टा दिशा, करंट इधर जा रही है, हम लोग इधर जा रहे हैं, अब होगा प्लस, क्योंकि करंट का अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर वोल्टेज प्लस हो जाता है। प्लस में रेजिस्टेंस है कितना, Q, और करंट I1, Q इंटू I1 बराबर 0, यही है लूप रूल। ठीक है, चलिए अगर इनको आप और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, IG को अगर हम 0 कर दें, अभी कर दें कि बाद में करेंगे, चलिए इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। नाउ किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई इन लूप 2, जो कि लूप 2 आपका क्या है, BCDB। नाउ किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई इन लूप BCDB। Again this method is apply। देखिए
यहाँ भी करंट का डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। बी से अगर आप शुरू करें, बी टर्मिनल से, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ करंट बी टर्मिनल से जो निकला है आई माइनस आई वन माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस है आपका आर, चूंकि ये डायरेक्शन करंट का है तो आर इंटू आई माइनस आई वन माइनस आई जी, ठीक है। अब इसको इधर जब आएंगे देख लीजिए ये जो है करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये प्लस में रेजिस्टेंस है एस, और ये करंट आई वन प्लस आई जी। और दूसरी बात, जब इधर गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं हम लोग, करंट के अपोजिट डायरेक्शन, गैल्वेनोमीटर बी से डी आ रही है, हम लोग डी से बी जा रहे हैं, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा G इंटू आई, जी इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। नाउ अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग कब बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को तब निकाल सकते हैं जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 जाए, ठीक है। मतलब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन 0 हो, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंट है, सुई है, वो 0 डिफ्लेक्शन शो करे, ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि दिस इज नोन एज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब तक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तब तक हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से जो होकर करंट आईवी जा रही है उसको 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? गैल्वेनोमीटर से जो होकर करंट आईवी जा रही है उसको क्या कर देंगे? 0। नाउ ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं। नाउ we have seen galvanometer so zero deflection. We seen galvanometer so zero deflection means that this is known as balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों? क्योंकि 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। 0 डिफ्लेक्शन में मतलब क्या हुआ? मीन्स this is known as balanced व्हीटस्टोन ब्रिज, balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। In case of balanced व्हीटस्टोन ब्रिज, Ig will be always 0. Means Ig will be equal to 0. क्यों? क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तब होगा जब गैल्वेनोमीटर से होकर 0 करंट जाएगा। मींस कि Ig का मान कितना हो जाएगा? 0। जहां यहाँ Ig है इक्वेशन 1 में, वहां क्या कर देंगे? 0, ठीक है। एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Ig जहां होगा वहां क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब इक्वेशन 1 में आते हैं और इक्वेशन 2 में भी आते हैं। फिर इसको जहां Ig है वहां 0 करेंगे। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए क्या होगा, पुट Ig इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ले रहे हैं। माइनस पी, इक्वेशन 1 यही है, आई माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू जी प्लस क्यू इंटू आई वन बराबर 0। यही इक्वेशन 1 है। आई जी का मान 0 रखिए, माइनस पी आई माइनस आई वन माइनस आई जी का मान 0 इंटू जी प्लस क्यू आई वन बराबर 0। अब इसको इरेज करते हैं। इक्वेशन 1 आप लोग तो लिख लिए होंगे, पॉज करके नहीं लिखे पॉज करके लिख लीजिए बैक जाके। चलिए I1, ठीक है, यहाँ 0 पुट किए गुना जी रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। चलिए अब 0 पुट करेंगे, क्या बच जाएगा अपने पास? माइनस आई वन, ये पूरा 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, प्लस क्यू आई वन, ठीक है। माइनस वाला को उधर भेजिए, क्यू आई वन बराबर पी आई माइनस आई वन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 अब इक्वेशन 2 में आते हैं। इक्वेशन 2 क्या है अपना? ये है इक्वेशन 2। हमें दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, हम इक्वेशन 2 में आ चुके हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं नीचे वाला पार्ट को। पुट
आई जी इजकल टू 0, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जहां जहां आई जी है वहां वहां 0 कीजिए। 0 प्लस एस इंटू I1 प्लस 0 प्लस जी इंटू आई जी का मान 0 इजकल टू 0। तो माइनस आर आई माइनस I1 बच गया, क्योंकि आई जी 0 हो गया है। एस I1 बच गया यहाँ, और यहाँ पूरा 0 हो के प्लस में ये तो जी गुना 0 0 हो जाएगा, बराबर 0 बच जाएगा। ये बचा। अब ध्यान से देखिए, जो माइनस वाला उसको उधर भेज दीजिए। एस I1 बराबर आर आई माइनस I1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। क्या मान लिया? 4। ये इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों को डिवाइड कीजिए, अपना आंसर मैच कर जाएगा। देखते हैं क्या आता है आंसर। नो डिवाइडिंग इक्वेशन 1, अब इसको पहले लिख लीजिए पॉज करके, उसके बाद फिर इक्वेशन डिवाइड करते हैं इसको, अपना आंसर आ जाएगा। पहले लिख लीजिए इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज कर दिए। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को डिवाइड करते हैं। नो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4 बाय इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 4। ये जो इक्वेशन 3 है इसको 4 के द्वारा डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखिए एक बार क्या हो जाएगा। इक्वेशन 3 आपका क्यू I1 बराबर कितना है? पी आई माइनस I1, यही ना। अब इक्वेशन 4 कितना है? बट एस I1, ये बीच में तो बराबर रहेगा करेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? आर आई माइनस I1, ये कट गया, I1 से I1 कट गया। Q बट एस बराबर P बट आर। अब पूरे इरेज करते हैं। देख लीजिए यहाँ किरचॉफ सेकंड लॉ लग रहा है। जिनको आता है किरचॉफ सेकंड लॉ उनको तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब ये भी बोल सकते हैं आप, लेकिन हम लोग अच्छा वाला करते हैं, बट्टे वाला करते हैं। P बटे Q बराबर आर बटे एस। तो देख लेते हैं P बटे Q आर बटे एस करके। Q को उधर भेजिए, आर को इधर भेजिए। आर बटे एस बराबर P, ये Q इधर ऊपर में, इधर आएगा तो नीचे। अब ऐसे भी बोल सकते हैं P बटे Q, उसको इधर ले, इसको इधर भेज दीजिए, आर बटे एस। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, यही हम लोग लगाते हैं। और यहाँ से अननोन मान लेते हैं। यहाँ क्या? लेट एस बी द अननोन रेसिस्टेंस। मान लेते हैं एस जो अपना अननोन रेसिस्टेंस है। क्या हो जाएगा? एस को इधर बुलाइए, एस को इधर बुलाइए, और ये क्या हो जाएगा? क्यू ऊपर जाएगा, पी नीचे आएगा। क्यू बटे पी, और ये बगल में क्या हो जाएगा? गुना आर। यहां से देखिए, क्विकली एक्यूरेटली एंड क्विकली फाइंड आउट द अननोन रेसिस्टेंस फ्रॉम द व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज द रिजल्ट। यही है आपका रिजल्ट। ठीक है, देख लिया कितना स्पीड में हम लोग। अब जो ये हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, ये तो फालतू का किए हैं ना, क्योंकि इनको यूज करना ही नहीं। केवल हमें देखना है कि आई जी 0 हो रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट्टा कर देना है, जो अननोन है उसको सेपरेट करके अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर देना। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। फिर आगे वाला जो इसके जो बाद एपिसोड आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज आपको तब आएगा जब आपको ये कॉन्सेप्ट आता हो, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। ठीक है, रेसिस्टेंस को डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट आपको तब आएगा जब आपको क्या आता हो? जब आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट आता हो। ये अगर आपको आ जाएगा तो आपको मीटर ब्रिज भी आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको केवल मीटर ब्रिज के लिए आपको किरचॉफ सेकंड लॉ याद रखना जरूरी नहीं, केवल आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें, रेसिस्टेंस को डिवाइड करने वाला। अगर आपको रेसिस्टेंस को डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट आता है तो मीटर ब्रिज आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।